السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من قتل دون مالی فهو شہید، ومن قتل دون دینی فهو شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج کل 26 جنوری یوم جمہوریہ کے قریب ہونے کی وجہ سے آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر خطابات ہو رہے ہیں۔ ہمارے ان فکر مند احباب نے اس کا نظام بنایا ہے اور اسی کے تحت مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں 1857 سے پہلے کی جو جنگ آزادی ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس ہندوستان جنت نشان پر مسلمانوں کا اقتدار تھا، مختلف خاندانوں کی یہاں حکمرانی رہی، اخیر میں سالہ سال تک مغل حکمرانوں کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب لال قلعہ پر یونین جیک لہرا دیا گیا اور یہ ملک، یہ وسیع و عریض سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک سبق ہے کہ یہ جو زوال کا آغاز ہے، اس کا نقطہ آغاز جس کو مورخین نے قرار دیا ہے، یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد اقتدار ہے۔ اسی کے آس پاس باہر سے یہ کمپنیاں آتی ہیں، حالانکہ خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا مضبوط ہے، ہندوستان کے وسیع حصے پر ان کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے مراٹھوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور دہلی اور اس کے اطراف میں تو ان کا قبضہ مستحکم تھا ہی۔ 50 سال تک ہندوستان کی زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں رہی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب حکومت خوب مضبوط ہو گئی ہے اور یہ عرصے دراز تک چلے گی۔ لیکن مورخین کا خیال ہے کہ اس عروج کے دور میں ہی زوال کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ باہر سے
इन कौमों ने, इन कुव्वतों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, और इस तरह वो वक्त भी आया जब उन्होंने कब्जा कर लिया और मुसलमानों को बेदखल कर दिया। तो जब भी आजादी की तारीख मुरतब की जाएगी तो उसमें खुसूसियत के साथ मुसलमानों का किरदार जरूर सामने आएगा। यहां उसकी आप दो बुनियादी वजह के कह सकते हैं, खासकर हिंदुस्तान के हालात के तनाजुर में। एक बात तो बहुत ही फितरी सी है, समझ में आने वाली बात है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से इख्तिदार को हथियाया था, इसलिए मुसलमानों को ही ज्यादा गम था, गुस्सा था। मुसलमान ये समझते थे कि हमारी शहनशाहियत छीनी गई है, इसलिए हमारा ये असल दुश्मन है, हमें मुकाबला करना है। दूसरी एक वजह वो है जिसका ताल्लुक दीन और शरीयत से है, कि मुसलमान जिस दीन के मानने वाले हैं उस दीन का अपना एक नजरिया है, अपनी एक फिक्र है, सोच है। उसके एतबार से भी मुसलमान और गुलामी ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने खुदाए वहदहू ला शरीक लहू का गुलाम है, उसके अलावा वो किसी और की गुलामी को कबूल नहीं कर सकता। इसलिए कि मुसलमान गुलामी की फजा में दीन के तकाज़ों को पूरा ही नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी और जहां कहीं भी गुलामी की दबीज चादर मुसलमानों के ऊपर तानने की कोशिश की गई है, उन्होंने अपनी हैसियत और वसात के मुताबिक उसके खिलाफ भरपूर मुजाहमत और जद्दोजहद की है। इन दो बुनियादी वजूहात की वजह से हम ये देखते हैं कि यहां भी इस्तिखलास वतन की इस लड़ाई में, आजादी हिंद की इस जंग में मुसलमान पेश पेश हैं। और ये तासुर जो आम तौर से दिया जाता है, इस पर बाज़ाब्ता तकरीबात होती हैं कि 1857 का जो इनकलाब है, जिसे अंग्रेज गदर का नाम देते हैं, वो दर हकीकत पहली जिहाद आजादी है, जंग आजादी है। ये तासुर सही नहीं है। उससे पहले ही 150 साल तक, 200 साल तक मुसलमान हजारों और लाखों जानों का नजराना पेश कर चुके थे और अपने खून से वतन अजीज की आबियारी कर चुके थे। अगर हकीकत पसंदी से काम लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद उनसे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो जंगें लड़ी गई हैं, ये इनके मुख्तलिफ मरहले हैं। पहला जो मरहला है वो, उसको हम ये समझें कि वह हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो अहद है 1737 और 38 के आसपास का, वहां से लेके आगे जो दूसरी सदी शुरू हो रही है उससे मुत्तसिल उसके आगाज तक, ये पहला मरहला है। यानी 1737 से 1810 तक, 15 तक, ये पहला मरहला है इसको, बल्कि उससे जरा पहले तक 1802 तक कह लें। इस दौरान भी जद्दोजहद की एक लंबी तारीख है। और दूसरा मरहला जो है वो है
जब से और जिस दिन से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ 1803 के आसपास, वहां से लेकर 1857 तक, ये दूसरा मरहला है। और तीसरा मरहला 1857 की जंग आजादी का वो मरहला है जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था। तो अब हमारे यहां आम तौर से ये जो तीसरा मरहला है, इसे ही जंग आजादी, पहली जंग आजादी का नाम दे दिया जाता है। वैसे ये मरहला यकीनन तारीख का बहुत ही अहम मरहला है। आप बात की जितनी तहरीकात हैं, जितने इदारे हैं, आप सबको देख लीजिए, सबके तार कहीं ना कहीं 1857 के इनकलाब से जुड़ते हैं। उसमें इतनी लाशें थी जिन्हें उठाया नहीं जा सकता था। क्या जितने बड़े बड़े इदारे कायम हुए, तहरीकें चली हैं, देख ले। सबसे ज्यादा यहां इस मुल्क में वतन की मोहब्बत के साथ साथ अपने दीन, अकीदे और सकाफत की हिफाजत के लिए जो सबसे बड़ा मौसर इदारा कायम हुआ, दारुल उलूम देवबंद, वो भी 1857 के हालात के पस मंजर में कायम हुआ है। उसके 10 साल के बाद इसे कायम किया गया है। जमीयत उलमा हिंद, जिसका आजादी की लड़ाई में बड़ा अहम किरदार है और जिसने कांग्रेस से पहले ही मुकम्मल वतन की आजादी का मुतालबा किया था, उसके भी और उससे वाबस्ता जो उलमा और अकाबिर हैं, उनकी तारीख भी 1857 के हालात से मिलती है। शेख उल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अपने तहरीक से जुड़े हुए लोगों में जोश पैदा करने के लिए और उन्हें हकीकत से रोशनास कराने के लिए बार बार 1857 का ही हवाला दिया करते। तो ये जितनी तहरीकें हैं, इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं 1857 से है, इसलिए इसको बड़ी अहमियत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आजादी की तारीख का आगाज यहीं से होता है। अलबत्ता यह पॉइंट खास कर नोट करने का है कि 1857 में भी बड़ी तादाद मुसलमानों की है और अंग्रेज अपना मुकाबिल भी, जैसा कि खुद अंग्रेजों की तहरीरों से साबित है, असल मुसलमानों को समझते थे, मुसलमानों को ही अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन उसमें बिरादरान वतन का भी किरदार है और सब लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन उससे पहले की ये जो तारीख है, ये तारीख वो है जिसमें ऐसा नजर आता है कि तन्हा बंगाल की खाड़ी से लेकर मैसूर की वादी तक और एक इलाके से लेकर दूसरे इलाके तक तन्हा मुसलमान ही है जो हुर्रियत के तराने गुनगुना रहा है, अपनी जान के नजराने पेश करता है। और यकीनन उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई हैं। उसके फवाइद, उसके असरात बाद में लोगों ने महसूस किए। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम उस दौर की तारीख से ज्यादा वाकफियत नहीं रखते, जिसे अपने अकाबिर बुजुर्गों, अपनी कौम के जो अब्ताल हैं, उनकी तारीख से वाकफियत नहीं है, उस कौम को जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता है। जिसे अपनी तारीख से, अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से वाबस्तगी नहीं होती। इसलिए हमें समझना चाहिए। जाहिर है कि मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर खिताब में मैं सिर्फ कुछ इशारे कर सकता हूं। ये हमारी गुलामी की जो कहानी शुरू होती है, खासकर ये शिमाली हिंद, दिल्ली और उसके अतराफ के एतबार से गुफ्तगू हो रही है, वरना जनूबी हिंद में, केरला में, मालिबार में, उसके आसपास के इलाके में अंग्रेजों के अलावा और बरतानिया के लोगों के अलावा दूसरी कौमें भी आई हैं, यूरोप से आई हैं, डच कौमें आई हैं, फ्रांसीसी आए हैं, पुर्तगीज आए हैं और इन्होंने बार बार हमले किए। बंबई पर इनका कब्जा रहा। ऐसा भी मौका आया कि उन्होंने अपनी
शहजादी के तो जहेज के तौर पर बंबई को दे दिया था शहजादे को। तो ये सब रहा है, लेकिन खुसूसियत के साथ ये जो इलाका है शिमाली हिंद का, और जहां अंग्रेजों के कदम जमे हैं, और बाद में बहुत सालों का इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हुकूमत की है पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर। तो ये जो अंग्रेजों के इख्तिदार की कहानी शुरू होती है, और इस मुल्क की गुलामी का जो फैसला होता है, उसका आगाज ईस्ट इंडिया कंपनी के कयाम से होता है। ये 24 सितंबर 1599 ईस्वी की बात है। बरतानिया के चंद ताजिरों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और बाद में उस कंपनी को 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में खुद मलके बरतानिया की तरफ से इस पूरे खित्ते में, शिमाल के इलाके में तिजारत के लिए फ्री हैंड दे दिया गया, पूरा इख्तियार दे दिया गया, और गोया इसकी इजारादारी कायम हो गई। इस कंपनी का नाम इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। चुनांचे 1612 में मगरबी साहिल पर सूरत से इन्होंने अपने कारोबार को शुरू किया। जाहिर है कि उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी। मुगलों ने कामयाबी के साथ सैकड़ों साल तक इतने बड़े अजीम मुल्क पर, जहां भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर और सकाफत को मानने वाले, अलग अलग मजहब का एतकाद रखने वाले लोग हैं, इन पर जो हुक्मरानी की है, इसमें उनकी वुसात नजर को बड़ा दखल था। उनके उन्होंने जो रवादारी की रिवायत अपनाई थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो रिवायत अपनाई थी, उसका बड़ा दखल था। अगर वो छोटे जहन के होते, या उनके अंदर असबियत वाली चीजें होती, तो इतनी कामयाबी के साथ इतने तवील अरसे तक इतने बड़े मुल्क पर हुक्मरानी उनके लिए आसान नहीं होती। अपनी इसी रिवायत की वजह से मुगलों ने इनका भी इस्तकबाल किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा मुराद दे दी। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक यही मुराद बाद में मुगलों के लिए जानलेवा साबित हुई, कि हर मौके पर इन्होंने इस तरह की छूट दे दी, और आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने अपने कदम मजबूत करने शुरू कर दिए। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो वफात हुई है 1707 में, वहां तक कंपनी को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, और ये अपने मकासिद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वफात होती है, उनके जो जानशीं होते हैं, वो इतनी बड़ी वरासत को संभाल नहीं पाते, और यके बाद दीगरे कई सलातीन तख्ते सल्तनत पर मुतमक्किन होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका कंट्रोल कम होता जाता है। इलाकाई राजे महाराजे गवर्नर ये सर उभारना शुरू कर देते हैं, और इन हालात से अंग्रेज फायदा उठाने में तो बहुत बड़ी महारत रखते थे। कभी इसकी मदद कर दी, कभी उसकी मदद कर दी, इसको अपने साथ मिला लिया, इस तरह इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उधर बंगाल में इनका असर और रसूख बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो 1757 में, यानी 1857 से 100 साल पहले, 1757 में प्लासी का मारका पेश आया। ये अंग्रेजों से बराह रास्त मुनज़्ज़म अंदाज में पहली लड़ाई है जो बंगाल में लड़ी गई, और ये पहले मुहिब्बे वतन अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, उनके अज़ाइम और मकासिद को भांप कर उनकी राह को रोकने का अज़्म लेकर उनसे मुकाबला करने वाले ये पहले मुहिब्बे वतन जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला थे। उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनकी फौज भी अच्छी खासी थी, लेकिन जाहिर है सब लोग जानते हैं कि मीर जाफर जो उनके सालारों में थे और हुकूमत में उनका बड़ा अमल दखल था, इस मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों की मुट्ठी भर फौज के सामने सिराजुद्दौला की फौज मुकाबला नहीं कर सकी, और सिराजुद्दौला बज़ाहिर नाकाम रहे और अंग्रेजों को वहीं से फौजी बरतरी भी हासिल हुई और उन्होंने पूरे मुल्क पर राज करने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। ये तो 1757 में प्लासी की जंग हुई सिराजुद्दौला के साथ। दूसरी बड़ी जंग जो 1857 से पहले लड़ी गई है, ये भी मशहूर जंग है जो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है। अंग्रेज, जैसा कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाया करते थे कि ये हकीम है, ये मामला फहम है, ये आगे तक की सोचते हैं। तो अंग्रेज ताकत का और असर और रसूख का और अज़्म और हौसले का पहले अंदाजा लगाते, तो उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो शेर मैसूर सुल्तान टीपू है। इसलिए उन्हें कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने हर तरह के हरबे अपनाए। मैदान जंग में लड़ाई भी हुई और साजिशों के भी जाल बुने गए, हर तरह से उन्हें कमजोर करने की कोशिशें हुई। वरना सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो ममलकत खुदादाद थी वो बहुत ही मजबूत बुनियादों पर कायम थी, और सुल्तान के जो रवाबित थे, सफारती ताल्लुकात थे, वो उस वक्त भी कई मुल्कों से थे, जिनमें बाज अरब ममालिक भी हैं। उन्होंने ईरान भी अपने सफीर को भेजा था, फ्रांस के साथ भी उनके सफारती ताल्लुकात थे, और एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत के वो हुक्मरान थे जिसमें उनकी उलिल आज़मी को बड़ा दखल था, उनके तदब्बुर को, इसाबत राय को बड़ा दखल था, और वो बहुत ही सच्चे मुहिब्बे वतन थे, इस्लाम के जांबाज सिपाही थे। गुनगुनाया करते थे और वजद में कहा करते थे कि मेरी रूह हिंदुस्तान है, मेरी जान हिंदुस्तान है। और उन्होंने जो निजाम किया था, उन्हें हिंदुस्तान से कैसी मोहब्बत थी, और अंग्रेजों से नफरत इस वजह से कि वो इस मुल्क के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, इस्लामी तहजीब के दुश्मन थे, उनके रेशे रेशे में सिरायत की हुई थी। चुनांचे ये जो तर्क मवालात का फतवा है, ये तो बहुत बाद में हम लोगों के इल्म में है, लेकिन सुल्तान टीपू की वतन दोस्ती देखिए कि उन्होंने उस वक्त ही इस तरह का निजाम बना दिया था कि
خاص کر انگریزوں کی بنائی ہوئی جو چیزیں تھیں اس کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے. وہ کپڑے انگریزوں کے تیار کیے ہوئے نہیں پہنتے تھے. حتیٰ کہ مدراس سے جو نمک آتا تھا اس نمک کو بھی انہوں نے بین کر رکھا تھا، کیونکہ مدراس میں انگریزوں کا تیار کیا ہوا نمک پورے علاقے میں سپلائی کیا جاتا تھا. جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے توپ خانے میں جو بندوقیں اور توپیں نکلی ہیں ان بندوقوں میں 1000 ہتھیار تھے، جس میں سے صرف 51 وہ تھے جو انگریزوں کے بنے ہوئے تھے، ورنہ زیادہ تر وہی تھے جنہیں انہوں نے اپنے طور سے اپنی مملکت میں تیار کروایا. تو وطن سے ایسی دوستی تھی، محبت تھی اور جذبہ عشق تھا، سب کو ساتھ لے کر وہ چلا کرتے تھے. اس لیے ان کی مملکت میں رہنے والے مسلمان بھی ان سے خوش تھے اور ہندو بھی اسی طرح ان سے خوش تھے. بڑی اچھی حکمرانی کی ہے، لیکن انگریزوں سے انہوں نے لوہا لیا اور 3 مئی 1799 میں وہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. لمبی کہانی ہے. جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے جو انگریز جرنل تھا اس نے لاش کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ہندوستان میں ہمارے اقتدار کی راہ کا آخری جو روڑا تھا اسے بھی ہم نے ہٹا دیا، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ سلطان ٹیپو شہید ہیں. یہ جو دونوں لڑائیاں ہیں، یعنی سراج الدولہ نے جو پلاسی میں لڑائی لڑی اور سلطان ٹیپو شہید نے جو میسور کے علاقے میں لڑائی لڑی ہے، یہ دونوں 1857 سے پہلے کی لڑائیاں ہیں اور ان دونوں لڑائیوں کو لوگ جانتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی بہرحال ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں، کہیں علماء کی پوری ایک ترتیب ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے. یہ ادھر دہلی کے اطراف کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ رئیس الطائفہ ہیں اور ان کا فکر، ان کی سوچ ان کے ماننے والے علماء میں، ان کے فرزندوں میں منتقل ہوئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھانپ لیا تھا، انہوں نے پوری طرح محسوس کر لیا تھا کہ ملک غلامی کی راہ پر ہے. اس لیے 1728 میں جب انہوں نے حجاز کا سفر کیا ہے تو اس وقت ہی اس موضوع پر بہت ہی فکر مندی کے ساتھ غور کیا ہے، مکمل نظام مرتب کیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفکر ہیں، فلسفی ہیں، اسرار شریعت کے بڑے ماہر ہیں، سبھی حضرات جانتے ہیں. بڑے حساس تھے، وہ مستقبل کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے. اس لیے انہوں نے محسوس کر لیا تھا، اور کیسے محسوس نہ کرتے، ایک تو اتنے حساس اور اتنے سمجھدار آدمی، اور حکومت کی شکست و ریخت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. عالمگیر سے لے کر 11ویں تاجدار شاہ عالم تک کا زمانہ شاہ صاحب کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے. احمد شاہ ابدالی کے 7 حملے وہ شاہ صاحب کے دور میں ہوئے، بلکہ پانی پت کا جو میدان جنگ سجایا گیا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بھی در حقیقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہی سجایا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک موقع فراہم کیا تھا. اگر مغل حکمرانوں کو ذرا بھی عقل ہوتی اور سمجھداری سے وہ کام لیتے تو پانی پت کی جنگ کے بعد وہ اپنی بکھری ہوئی پونجی کو جمع کر کے
اپنی طاقت کو مستحکم کر سکتے تھے، لیکن وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو شاہ صاحب ان حالات کو دیکھ رہے تھے اور وہ پوری طرح کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پورا ایک خاکہ مرتب کیا، اور انہی کی یہ جو فکر تھی، یہ فکر ان کے فرزند گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئی۔ شاہ صاحب نے صاف لفظوں میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان پر قابض حکومت کے خلاف جد و جہد کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ فتویٰ دینی زبان میں ہوتا ہے، شریعت کے حکم کو واضح کیا جاتا ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فتویٰ تھا، اس کی روح سیاسی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس فتوے میں جو مخاطب کیا ہے وہ سب لوگوں کو کیا ہے کہ ان عیسائیوں کے دور اقتدار میں ہندوستان کے باشندگان اپنے مذاہب پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہر محب وطن کا فرض ہے کہ وہ ان سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو گویا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو مخاطب کیا ہے۔ ہندوستان میں ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عمل دخل تھا، ایسے ہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تھی، مسلمانوں میں انہیں بڑی عظمت تھی، اس لیے شاہ صاحب کے فتوے کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ چنانچہ پورے ملک پر اس کا اثر پڑا، اور شاہ صاحب نے کئی محاذ پر کام کیا ہے، اور ان کے شاگردوں نے اسی ترتیب کے مطابق اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ ایک طرف تو شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے دہلی کی مسند علم کو سنبھالا، اور دوسری طرف حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید ہیں، مولانا عبدالحی ہیں رحمہم اللہ، یہ سب حضرات ہیں۔ انہوں نے باضابطہ انگریزوں کو چیلنج کرنے کے لیے فوج کا نظام قائم کیا اور عسکری تربیت حاصل کی، اور مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ اب یہاں یہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک آزادی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس تحریک نے ہندوستان کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، اور یہ صرف عسکری اعتبار سے مسلمانوں کو اور اس ملک کے باشندوں کو آزاد کرنے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ سبھی حضرات وہ تھے جن کا تعلق خانقاہ سے تھا، اصلاح کے نظام سے تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ شاہ ولی اللہ کی فکروں کے حاملین تھے، یہ علماء ربانیین تھے۔ اس لیے یہ حضرات جہاں سے گزرے، جہاں سے ان کا جانا ہوا، وہاں ایمان کی باد بہاری لوگوں نے محسوس کی، لوگوں کے اعمال اخلاق پر اور دوسری چیزوں کی اصلاح پر بھی انہوں نے بھرپور توجہ کی ہے۔ اس لیے ایک بہت ہی اچھا ماحول بنا۔ ان کا قافلہ 1818 میں دہلی سے روانہ ہوا ہے۔ سب کی منزل یہی تھی کہ انگریز جو ہمارے اس ملک کے، ہماری تہذیب کے، ہمارے دین کے دشمن ہیں، انہیں شکست دینا ہے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھ لیجئے کہ انگریزوں سے لڑائی سے پہلے انہیں کچھ ان فوجوں سے نبرد آزما ہونا پڑا جو انگریزوں کے تابع دار تھے۔ چنانچہ جب سید صاحب کا قافلہ پنجاب پہنچتا ہے تو وہاں رنجیت سنگھ اپنی فوج کے ساتھ راستہ روکنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ تصادم کے بغیر کام چل جائے، لیکن نہیں ہو پاتا۔
रंजीत सिंह चूंकि अंग्रेजों का वफादार था, ताबेदार था, इसलिए उसने अंग्रेजों की तरफ से इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। तो अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए पहले इनसे मुकाबला करना पड़ा। शुरू की कि चंद महाज पर कामयाबी भी मिली, लेकिन आखिरकार बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सैकड़ों रुफका के साथ जाम शहादत नोश कर ली। अब यहां बहुत से लोगों ने यह गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है कि सैयद साहब की जो तहरीक थी वो असलन सिखों के खिलाफ थी। ऐसा नहीं है। सैयद साहब की तहरीक भी दर हकीकत अंग्रेजों के ही खिलाफ थी, लेकिन रास्ते में ये आ गए थे, इसलिए इनसे निपटना जरूरी था। और यही वजह है कि सैयद साहब ने इसको चूंकि इस्तिखलास वतन की तहरीक के तौर पर बर्पा किया था, इसमें उन्होंने हिंदुओं को भी, बिरादरान वतन को भी शामिल किया, उन्हें भी दावत दी। चुनांचे ग्वालियर के जो राजा हैं, दौलत राय, ऐसे हिंदू राय, इनके नाम सैयद साहब ने बाकायदा खतूत लिखे और हिंदू राजाओं से साफ लफ्जों में यह कहा कि हमारा मकसद इस मुल्क को अंग्रेजों के नापाक कब्जे से आजाद कराना है। रही बात हुकूमत की कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसको मिलेगी, ये बात का मसला है, हम उस पर बिल्कुल बहस नहीं करते, यानी वो तो हम बाद में कर लेंगे। अभी तो सरे दस्त ये है, हम इस मुल्क की हुकूमत को हासिल करने के लिए या यहाँ के इख्तिदार को अपने कब्जे में करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा मकसद अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और हटाना है। तो इस तरह बिल्कुल साफ और वाज़ेह मकासद के साथ वो सामने आए थे। और बहरहाल उन्होंने जाम शहादत नोश किया, लेकिन उन्होंने जो एक तहरीक की शमा जला दी थी और जो आज़ादी की लहर पैदा कर दी थी, उसके असरात हिंदुस्तान के तूल अर्ज में अरसे दराज तक महसूस किए गए। उधर उलमाए सादिकपुर जो इस तहरीक से बड़े मुतासिर थे और उन्होंने वहां उसको इसका तहरीक का मरकज बनाया था, उनकी खिदमात भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह ये तहरीक आगे चलती रही। जाहिर है कि ये नहीं कहा जा सकता कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक नाकाम हो गई। इसे नाकामी नहीं कहा जाता है दावत व अजीमत की तारीख में, कि जो तहरीक उसूलों पर लड़ी जाती है और उसूलों से जो तहरीक समझौता नहीं करती, वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती है, उसके असरात होते हैं। और इसको तो हमारे यहाँ नाकामी बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता। अपने उसूलों के साथ ये तहरीक जिंदा रही और इसने बहुत ही अपने देरपा असरात छोड़े और हर इलाके में इसके असरात महसूस किए गए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद के अलावा भी हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र से वाबस्ता अलग अलग उलमा हैं। खुद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया है, इसी तरह का फतवा उसी जमाने में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी आया है, मुल्क के दूसरे हिस्से के उलमा की तरफ से भी आया है। तो इस तरह, लेकिन जाहिर है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जो अजमत थी और जो मरजइयत हासिल थी, इसलिए दूसरे फतवों को इतनी शोहरत नहीं मिली, वरना ये सारे उलमा अपने अपने एतबार से अपना किरदार अदा कर रहे थे। इसके अलावा हम अगर देखते हैं दूसरी तरफ, उलमाए सादिकपुर के अलावा रोहिलखंड में हाफिजुल मुल्क रहमत खां, इनका नाम भी बहुत ही नुमाया है। असलन अफगानिस्तान के रहने वाले थे और यहीं आकर रह गए। बड़े ही नेक, बहादुर और शुजा इंसान थे। इन्होंने भी कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। इनकी फौज के जो सालार थे वो भी सैयद अहमद थे, मौलाना सैयद अहमद, जो शाहजी बाबा के नाम से मशहूर थे। और 1774 में जो जंग हुई है, उसमें शाहजी बाबा का भी बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये हाफिजुल मुल्क रहमत खां जो हैं, वक्त बहुत मुख्तसर है, इनको भी बहुत तफसील से पढ़ने की और बताने और समझाने की जरूरत है।
بعض मुअर्रिखीन ने इन्हें इस इलाके का सुल्तान टीपू करार दिया है, इनकी शुजाअत के एतबार से, तदब्बुर और बसीरत के एतबार से, कि ये शुजाउद्दौला की मदद के लिए बादाब्ता पटना जाते हैं अपनी फौज को लेकर, लेकिन बाद में शुजाउद्दौला अंग्रेजों से मिलकर इनके खिलाफ महादाराई करता है और फिर बक्सर के पास जो लड़ाई होती है वहां इन्हें कायल करने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन ये साफ कहते हैं कि मुझे शौक़ शहादत है, मैं सर कटा तो सकता हूं लेकिन सर नहीं झुका सकता। चुनांचे अंग्रेजों की तरफ से गोला आता है और उसमें ये शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने अंग्रेजों को जो चने चबवाए हैं और जिस तरह नचाया है, अंग्रेज इनसे बड़े खाइफ रहा करते थे और इनकी भी अजमत और इनकी हैबत इसी तरह इस इलाके में थी जैसे वहां सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अजमत थी। इसी तरह 1794 में जो जंग हुई है जिसमें मौलाना अब्दुल रहीम रामपुरी वगैरह बहुत पेश रहे हैं, और ऐसे ही बंगाल में मौलाना शरीअतुल्लाह फराइजी तहरीक के जो जिम्मेदार थे, 1844 में उन्होंने ये तहरीक शुरू की, बल्कि उससे पहले से ये तहरीक चल रही है और तकरीबन 60 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। अब पूरे इलाके पर उनका इतना दबदबा था और इतना असर था कि उन्होंने इस अरसे में अंग्रेजों के खिलाफ एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम की। उनका अपना काजी था, अपने फैसले हुआ करते थे, अपनी फौज थी, सारा निजाम उन्होंने चलाया है। मौलाना शरीअतुल्लाह साहब जो फराइजी तहरीक के जिम्मेदार थे। ये तो शिमाली हिंद की बात हो गई, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वरना इसी दौर में 1857 से पहले ही केरला में देख लें, साहिली इलाकों में देख लें, तो 1836 से लेकर 1840 तक केरला के उलमा ने, वहां के गयूर मुसलमानों ने अपने वतन की आजादी के लिए जान और तन की कुर्बानियों का जो एक सिलसिला शुरू किया था, उसकी भी तारीख बहुत तवील है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। तो ये भी 1857 से पहले के वाकयात में है। ये कुछ इशारे कर दिए गए इस मौजू पर। नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद गिरामी मौलाना फैसल नदवी हफिज़हुल्लाह की मुस्तकिल किताब भी है, तहरीक आज़ादी में उलमा का किरदार 1857 से पहले। उसमें मौलाना ने बंगाल में 1857 से पहले उलमा ने और उनकी ज़ेर क़यादत मुसलमानों ने जो तहरीक में हिस्सा लिया, ऐसे ही हैदराबाद में जिस तरह वो पेश रहे, केरला में जिस तरह वो पेश रहे, इन सारी कड़ियों को जोड़कर बहुत मुरत्तब अंदाज में पेश कर दिया है। उसको भी पढ़ना चाहिए, हमें अपनी तारीख से वाकफियत होनी चाहिए। तो ये 1857 से पहले की ये जो दो जंगें हैं, ये इन दो जंगों के बारे में तो हम जानते हैं। सुल्तान टीपू शहीद की जो जंग है, या एक सिराजुद्दौला की जो प्लासी में लड़ी गई है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जंगें हैं, और अपने अपने तौर से ये इन सब का अपना एक असर है और मुल्क की आज़ादी में बड़ा किरदार है, हमें इनसे भी वाकिफ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये कुल 3 मरहले करार दिए जा सकते हैं। पहला मरहला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से है, यानी 1737-38 से 1800 के आगाज तक, और दूसरा मरहला 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया है। ये 1803 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, कंपनी का कब्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने मुगल हुक्मरान को, शाह आलम को वहां से तख्ते इख्तिदार से हटाया नहीं, तख्त पर उसी का कब्जा था, लेकिन हुकूमत असल में इसी की थी। इसलिए उस वक्त कहा भी करते थे लोग, हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, पालम जहां पे एयरपोर्ट है, बस इतनी दूर में शाह आलम की हुक्मरानी थी, वरना अमलन जो हुक्मरानी और अमलदारी थी अंग्रेजों की थी। तो 1803 में, फिर 1857 में ये तीसरा मरहला है, 1803 से 1857 तक। 1857 को जो मरकजियत है, यकीनन आज़ादी की लड़ाई में इसका बड़ा अहम किरदार है। बात की जितनी तहरीकें हैं, जितने बड़े इदारे हैं, दारुल उलूम देवबंद और दूसरे इदारे हों, वो कहीं ना कहीं उसी तारीख से मुतासिर नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले के ये जो 2 मरहले हैं
اور جن 2 مرحلوں میں خون صرف اور صرف مسلمانوں کا بہا ہے اور مسلمان ہی اس لڑائی کی قیادت بھی کرتے رہے ہیں اور وہی اس لڑائی میں لڑنے والے سپاہی بھی ہیں، اس لڑائی کو فنڈنگ کرنے والے اور تعاون کرنے والے وہی مسلمان ہیں جنہوں نے اس کو ہر طرح سے آگے بڑھایا ہے۔ ان کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور انہیں بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز بخاں یہ قصہ پارینہ را، نام نیک رفتگاں ضائع مکن تا بمانت نام نیکت برقرار۔ ہمیں اپنے ان اکابر اسلاف اور اولو العزم مجاہدین کی داستان عظیمت سے ایک نئی طاقت ملتی ہے، اسے ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے۔ اللہ ان سارے بزرگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اس وقت کے بھی جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے فراخی کی، عزت کی اور عظمت کی راہیں پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔